अजहर परलास अपने कॉलम में लिखते हैं कि मैं आमतौर पर ऐसे मामलात पर नहीं लिखता, मगर दिल ये चाहता है कि आज पूरी कहानी लिख दूं और आप समेत वजीर आजम को भी बता दूं कि वजीर आजम हाउस में किस तरह की साजिशें होती हैं, ये साजिशें कौन करता है, साजिश करने वाले का साथ कौन देता है और फिर खुफिया मालूमात फराहम करने वाला इन दोनों का तीसरा दोस्त कौन है। कारिन, जो कहानी वजीर आजम को बताई गई वो पूरी नहीं है, बल्कि इस कहानी का आगाज वहाँ से किया जहाँ से उनके मकासद की तकमील हो सकती है। पूरी कहानी कुछ यूं है कि गुजर खान में एक जमीन का झगड़ा था। ये जमीन सिंध से ताल्लुक रखने वाले एक वफाकी वजीर मियां मोहम्मद सोमरो की बहन मलिहा सोमरो की है, जिनकी शादी गुजर खान के सोहराब मलिक से हुई। मोहम्मद मियां सोमरो की इस बहन का बेटा बैरिस्टर फहद मलिक कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद में जिंदगी से महरूम कर दिया गया। बैरिस्टर फहद मलिक से जुल्फी बुखारी की बहन की शादी हुई थी। जुल्फी के मामू डॉक्टर तौकीर शाह है। डॉक्टर तौकीर शाह के एक कजन जीशान नकवी उर्फ शानी शाह इस्लामाबाद के डिप्टी मेयर हैं। शानी शाह का ताल्लुक नून लीग से है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मजाफात में इन सादात की खानदानी जमीनें हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी फैलने लगे तो इन जमीनों की कीमतें बढ़ने लगी। टेक्सला चूंकि रावलपिंडी के साथ ही है, उस इलाके में वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की बिरादरी की बहुत जमीनें हैं। गुलाम सरवर खान का हल्का भी यही है। सो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के एक किनारे सादात की जमीनें हैं या फिर गुलाम सरवर खान की बिरादरी की, जबकि दूसरे किनारे की तरफ हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले उस अहम किरदार की सोसाइटी है जिसका बड़ा नाम है, जो वजीर आजम के एक ताकतवर मुशीर को लंदन में मिला था। उस ताकतवर मुशीर का ताल्लुक इत्तफाक से गुजर खान से है। बहुत सी रिश्तेदारियां और महले वकूब बनाने के बाद एक मर्तबा फिर आपको गुजर खान ले आया हूँ, जहाँ से कहानी की इब्तिदा होती है। मोहम्मद मियां सोमरो की हमशीरा की जमीन का तनाजा इत्तफाक से वजीर आजम के ताकतवर मुशीर शहजाद अकबर के भाई से था। भाई ताकतवर मशीर बना तो मुराद अकबर भी मुरादे पाने निकला। उस तनाजे की वजह से पिंडी की इंतजामिया पर ताकतवरों का प्रेशर बढ़ने लगा। एक तरफ वफाकी वजीर तो दूसरी तरफ वजीर आजम का बहुत ताकतवर मुशीर था। ये मामला रावलपिंडी के कमिश्नर के सामने आया तो कारी खुशी मोहम्मद अल असरी के साहबजादे रावलपिंडी के कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद ने जो फैसला हक और मेरिट पर था कर दिया। ये फैसला ताकतवर मुशीर को बुरा लगा तो उसने वजीर आजम को मालूमात दी। रिंग रोड का किस्सा ले आया। उसने वजीर आजम ऑफिस के ताकतवर सरकारी अफसर को साथ मिलाया। खुफिया मालूमात फराहम करने वाले सिविल इदारे का सरबराह पहले ही से उनका दोस्त है। सो ट्राइक का रावलपिंडी के कमिश्नर के खिलाफ हो गई। उन्होंने वजीर आजम के कान खूब भरे। ये वही ट्राइका है जिसने डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को इस्लामाबाद से निकलवाया था। यही ट्राइका वजीर आजम को कुएं की तरफ धकेल रहा है। यह ट्राइका कभी कुछ करता है तो कभी कुछ। यही ट्राइका वजीर आजम के दफ्तर में साजिशें तैयार करता है और शाम को मार्गला से लिपटे हुए एक घर में बैठकर मुकम्मल मंसूबा बंदी करता है, पूरा खेल बनाता है। रिंग रोड की अभी तक बयान की गई सारी कहानियों में वो नाम सामने नहीं आए जिनके लिए सब कुछ किया गया। शायद ट्राइका का मकसद यही था। मुनकिर नकीर ने क्या कान भरे कि वजीर आजम रावलपिंडी के कमिश्नर के इतने खिलाफ हो गए कि उनकी बात सुनने को भी तैयार ना हुए। असल कहानी ये है कि लाहौर रिंग रोड की तरह इसी प्रॉपर्टी टाइकोन को फायदा पहुंचाने के लिए रावलपिंडी रिंग रोड का मंसूबा पिछली हुकूमत के दौर में डिजाइन हुआ। टाइकोन तो हर हुकूमत के साथ मिल जाता है, वो मौजूदा हुकूमत के साथ भी मिल गया। फिर एक किरदार चाचा मुजीद भी है जिसकी हाउसिंग सोसाइटियों को फायदा पहुंचाने के लिए रिंग रोड को बढ़ाया गया। इसे मैं या आप नहीं, पंजाब का वजीर आला चाचा कहता है। इस मंसूबे को जल्दी बनवाने में वजीर आला पंजाब भी शामिल हैं। पंजाब का एक ताकतवर ब्यूरोक्रेट भी शामिल है जो वजीर आला पंजाब का करीब तरीन है, जिन्होंने वजीर आजम के ताकतवर मुशीर के साथ मिलकर रावलपिंडी के कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को फारिग किया और फिर नए कमिश्नर के तौर पर उस बदनाम शख्स को ले आए जिसने डस्का का इलेक्शन चुराने की कोशिश की थी। शायद रिंग रोड के चक्कर में जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर खान का तो कोई माली फायदा ना हुआ हो, मगर बदनामी हुई। हकीकी कारोबारी अफराद का नुकसान हुआ। हाउसिंग का कारोबार करने वाले बदनाम हुए। कई हाउसिंग सोसाइटियां बदनाम हुई।
उसका फायदा उसी सोसाइटियों वालों को हुआ जो हर हुकूमत में फायदा समेटता है, और अब उसका ताल्लुक वजीर आजम के ताकतवर मुशीर से है। या फिर रिंग रोड का फायदा चाचे मजीद को हुआ। वजीर आजम साहब, आंखें खोलिए, इस्लामाबाद में मौजूद इस ट्राइका पर नजर डालिए, जिनमें से दो अफराद तो आपके दाएं बाएं बैठते हैं, जो मासूमियत में बहुत कुछ करते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप देर कर दें कि बकौल मुनीर न्याजी, हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में।